इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर हम कुछ बोलना चाहते हैं, चंद लाइन, कि जो कल तक कलम से सच का पैगाम लिखता था, आज दरबार में झूठ के सलाम लिखता है। वो शायर नहीं बिके बाजार का सौदागर है, जो कलम से नहीं सिक्कों से अपना नाम लिखता है। हेलो दोस्तों, मौजूद है अभी हम केवटी प्रखंड के खिरमा चौक पे, और जहां हम मौजूद हैं ये है AIM का कार्यालय, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं AIM के संभावित विधायक प्रत्याशी शकीलुर रहमान साहब। आइए हम इनसे बातें करते हैं कुछ मुद्दों पर। अभी बीते दिनों तेजस्वी और राहुल गांधी की दिनों रैली होनी है 26-27 को। तो सर आप ये बताइए कि तेजस्वी और राहुल गांधी की बीते दिनों रैली है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर साफ और स्पष्ट रूप से हम जो बोलना चाह रहे हैं, ये कहीं न कहीं बिहार की आवाम, पूरे हिंदुस्तान की आवाम और ख़ास तौर पे बिहार का मुसलमान कहीं न कहीं ये देख रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि आज जिस तरह से देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले इन लोगों की एक जनसभा हुई। आज उस जनसभा में फ्रेम में कहीं भी कोई एक मुस्लिम लीडर, कोई एक मुसलमान चेहरा, कोई मुसलमानों का नेता आज नज़र नहीं आ रहा है। ये आप भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर किसी भाई को कहीं कोई किसी पेपर के कटिंग में या किसी मीडिया में है तो हमको दिखा दे। आज हमारी लड़ाई ही इसी बात की है कि आज जिस तरह से आप 18% समुदाय के लोगों का, मुसलमानों का आप वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको उनका हक हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। आप तेजस्वी यादव को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप ही कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हिस्सेदारी देने की बात है, आज आप कहाँ हैं? आज आप प्रोग्राम कर लेते हैं, जनसभा कर लेते हैं, रैली निकाल लेते हैं, उसमें कोई मेरा मुसलमान लीडर आपके अगल बगल इर्द गिर्द नज़र नहीं आता है। और आप प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद वली रहमानी साहब के पास जाकर के बैठ जाते हैं, राहुल गांधी साहब को लेके फ़ोटो खिंचा लेते हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये तो वही बात हो गई कि आंखें छीन करके आप चश्मे दान करना चाहते हैं, पैर तोड़ करके बैसाखी दे देना चाहते हैं। ये स्पष्ट है, ये कहीं ना कहीं बिहार का मुसलमान समझ रहा है, अब आपका ये खेल चलने वाला नहीं है। वली रहमानी साहब बहुत बड़े ओलमा कहे जाते हैं, उनके पास गए और इन लोगों के स्वागत बड़ी दिलजोई के साथ हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई भी कहीं किसी के पास जाता है तो उसका इस्तकबाल तो करना ही चाहिए। और हम लोग जिस कौम से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ किस तरह की मेहमान नवाजी होती है, इससे तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश अवगत है कहीं ना कहीं। तो कोई कहीं पहुँचे कि नहीं के दरबार में कहीं गए हैं तो उनका स्वागत किए हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। देखिए, अभी जो आपने प्रस्ताव रखा था इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए, और उस प्रस्ताव को गठबंधन के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे? अगर ये गठबंधन नहीं हुई है तो क्या इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा? किस रूप में भुगतना पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और अब तो पूरा बिहार जाग चुका है, पूरा बिहार का मुसलमान जाग चुका है इस बात पे। हम लोग का तो साफ एक नारा है कि गठबंधन नहीं तो हमारा वोट नहीं। आप गठबंधन का हिस्सा हमें नहीं बना रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या सोच है, लेकिन जो भी आपकी सोच है ये कहीं से अच्छी नहीं है। आज आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में आपने हर समुदाय के लोगों को, हर तरह की पार्टी को आपने महागठबंधन में मौका दिया है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए। तो क्या हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप जिस तरह से हम लोगों के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हम लोग वोट काटने वाले हैं, वोट काटते हैं, तो अब ये मत कहिएगा। आप चुनाव के बाद, हमारे सदर साहब ने तो साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद आप रोते हुए मत आइएगा हमारे पास, क्योंकि आज आपसे हम मांग कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार के सदर हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब और हमारे ढाका से विधायक प्रत्याशी राणा रंजीत साहब ने जिस तरह से आपको चिट्ठी लिख करके राजद के सुप्रीमो को देने का काम किया, आज तक उस पर कोई उचित जवाब भी नहीं आया। आपके पार्टी के एक सांसद महोदय कहते हैं कि आप चुनाव मत लड़िए, बाहर से सपोर्ट कर दीजिए। अरे साहब, आप क्यों कोटा से राज्यसभा की सीट लेकर के बैठे हुए हैं? आप जो है आप ये सिखाएंगे हमें कि हम चुनाव लड़े या ना लड़े? ये आज़ाद भारत है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिया है कि
कि इस देश में हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, हमारी भी पार्टी हो सकती है, हमारा भी झंडा हो सकता है और हमारा भी अपना एक लीडर हो सकता है। आपकी तैयारी क्या चल रही है? आप संभावित उम्मीदवार है या फिर आपका टिकट कंफर्म हो चुका है केवटी से? जी देखिए, तैयारी तो सभी लोग करते हैं और पार्टी है हमारी, हम भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी जब चुनाव का समय आएगा, हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हमारे आदिल हसन आज़ाद साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता, इंजीनियर आफ्ताब साहब, ये सारे लोग जिम्मेदार लोग मिलकर के जो भी डिसीजन लेंगे, पार्टी का डिसीजन हम लोग के लिए सर्वोपरि है और हम लोग उसको मान के आगे बढ़ेंगे। देखा जाता है कि अभी जो भी पार्टी है उसके अगर कोई कार्यकर्ता या उसके कोई कैंडिडेट होते हैं तो उस पर उनके जो बड़े लीडर हैं वो पूरी ताकत झोंक देते हैं, कई सभाएं होती हैं। तो क्या आप जब उम्मीदवारी यहाँ से घोषणा करेंगे तो क्या आपके बड़े लीडर कोई आएंगे, जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब? जी बिल्कुल, हम लोगों की तो ये ख्वाहिश है कि हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हों, माजिद हुसैन साहब हों, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हों, वारिस पठान साहब हों। हम तो चाहते हैं कि ये सारे लोग दरभंगा, मिथिलांचल, ख़ास तौर पे मेरे केवटी विधानसभा में आके और ये लोग हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हमारा हौसला अफजाई करें। हम तो ऐसी इमरान प्रतापगढ़ी के दरभंगा दौरे पर सर ओवैसी साहब को एनडीए का अघोषित गठबंधन का हिस्सा बताया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जिस तरह से उन्होंने हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पे एक तरीके से तानाकसी किया है, आज आपको भी पता है, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनकी खुद की सीट आज नहीं बच रही थी, उनके राज्यसभा जाने का रास्ता क्लियर नहीं हो रहा था। तो हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको 2 सीट से मदद की थी, ये आप लोग भी जानते हैं कहीं ना कहीं। आज आपको लगता है कि ये उनका इल्ज़ाम ये उचित है? आज मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको बोलते हुए ये शर्म आना चाहिए कि ये एनडीए के जो है अघोषित गठबंधन से बाहर आ गए हैं। ये किस तरह आपने बोल दिया ये बात जो है? आज देख लीजिए कि ये इसका जवाब तो आप दीजिए ना कि आपके यूपी के फतेहपुर में जो मामला हुआ है अभी बीते दिनों, इस पर आप क्यों चुप हैं, क्यों आप खामोश हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश आपका घर है, अपना घर पहले संभालिए। आप घर छोड़ करके आप बिहार चले आते हैं राजनीति करने के लिए, हैं? आप देखिए किस तरह से, आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में जा करके अपने घर में रहते हैं? आप तो डरते हैं कहीं ना कहीं और आप अपने ही लोगों पे, अपने ही कौम के लोगों पे आप उंगली खड़ा करते हैं। आप ये कहीं से उचित नहीं है। आप उसका जवाब दीजिए कि आपने जो चंदा किया था, यूनिवर्सिटी कब चालू हो रहा है? आपका यूनिवर्सिटी कब बन करके तैयार हो रहा है? ये आप यूपी का, उत्तर प्रदेश का आप खुद का चुनाव हार जाते हैं और आप हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हमारे नेता, उस पर आप उंगली उठाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जो है।